पाकिस्तान यमन में हालिया पेशरफ्त पर गहरी नज़र रखे हुए है। पाकिस्तान जमहूरिया यमन में अमन व इस्तेहकाम के क़याम के लिए मुमलिकत सऊदी अरब की जानिब से की जाने वाली सिफारती कोशिशों की भरपूर हिमायत करता है और मुत्तहिदा अरब अमारात की कोशिशों को भी सराहता है। पाकिस्तान का यमन में अमन व इस्तेहकाम की कोशिशों की हिमायत का इजहार फ़रीक़ैन से जामे मुज़ाकराती सियासी हल के लिए तामीरी अंदाज और नेक नियति के साथ बातचीत करने पर जोर। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि हम यमन की वहदत और इलाकाई सालमियत के एहतराम की ज़रूरत पर जोर देते हैं। पाकिस्तान इस उम्मीद का इजहार करता है कि यमनी फ़रीक़ैन किसी भी यकतरफ़ा इक़दामात से गुरेज करेंगे जो सूरत हाल में मज़ीद कशीदगी का बायस बने। पाकिस्तान को उम्मीद है कि जारी सिफारती कोशिशें मुल्क में देर पा अमन के हुसूल के लिए ठोस इक़दामात का बायस बनेंगी। पाकिस्तान यमनी अवाम की तकलीफ के खात्मे की भी उम्मीद करता है। साबिक वज़ीर आज़म शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 18वीं बरसी। मरकजी तकरीब में शिरकत और खिताब के लिए सदर आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो नौडेरो हाउस पहुँच गए। मुल्क भर से कारकुनों की आमद जारी, मज़ार पर हाज़िरी और फातह ख्वानी का सिलसिला भी जारी। सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजामात, 8,500 पुलिस एहलकार तैनात। सदर ज़रदारी ने पैगाम में कहा है कि बेनज़ीर भुट्टो की ज़िंदगी नौजवानों के लिए पैगाम है कि वो इंसाफ के लिए पुरअमन तरीके से आवाज़ उठाएं, नफरत की बजाय इत्तेहाद का रास्ता अपनाएं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो जमहूरियत की जद्दोजहद में आखिरी दम तक साबित कदम रहीं, यहाँ तक कि जामे शहादत नोश किया। पाकिस्तान में जमहूरियत कभी सरेंडर नहीं करेगी। पाकिस्तान की अजीम बेटी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने पाकिस्तान को एक पुरअमन, तरक्की पसंद और जमहूरी रियासत बनाने के लिए बेमिसाल जद्दोजहद की। सियासी अमल में रवादारी और हम आहंगी को फ़रोग़ दिया। ख़वातीन और अक़लियतों समेत अवामी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए डटी रहीं। कौम के लिए उनकी क़ुरबानियों और ख़िदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 18वीं बरसी पर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को खिराज अक़ीदत। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शेरी रहमान ने कहा है कि बेनज़ीर भुट्टो इक़्तिदार को ज़ाती मफाद नहीं बल्कि अवामी खिदमत समझती थीं। बेनज़ीर भुट्टो ने आमरियत, जिलावतनी, कैद, किरदार कुशी और जान के ख़तरात के बावजूद कभी उसूलों पर समझौता नहीं किया। सिखाया कि सियासत खौफ से नहीं बल्कि हौसले से की जाती है। शहादतें जिस्म को ख़त्म कर सकती हैं, नज़रियात को नहीं। बेनज़ीर आज भी हर उस आवाज़ में ज़िंदा हैं जो आइन, अवाम और जमहूरियत की बात करती है। कल रात खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने पंजाब असेंबली में जो किया वो आपके सामने है। धक्कम पेल से गैर मुतल्लिका लोग पंजाब असेंबली में दाखिल हुए। जिस तरह की ज़बान ये इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारा ज़र्फ़ है कि हम इनको फिर भी सिक्योरिटी दे रहे हैं और मेहमानों की तरह ट्रीट कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का तहरीक इंसाफ के इल्ज़ामात पर रद्द-ए-अमल। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि PTI के वज़रा ने कल उन पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने उनको चक्री में दाखिल नहीं होने दिया। KP वज़ीर आला की सिक्योरिटी टीम ने कोई राबता नहीं किया, हमने खुद ही सिक्योरिटी दी। लिबर्टी चौक में ऐसे ही जाने दिया जाता तो वज़ीर आला ना पहुँच पाते। सिक्योरिटी का इंतज़ाम ना करें तब भी हमें बुरा ठहराया जाएगा। कल सहाफ़ियों के साथ हुए सलूक की मज़म्मत करती हैं। अज़मा बुखारी ने कहा है कि कच्चे के डाकू हों या पक्के के, कोई भी डाकू अब नहीं बचेगा। पंजाब में मनशियात फरोशों का खात्मा और जराइम में कमी खुशाइंद है। सुथरा पंजाब प्रोग्राम को दुनिया में सराहा जा रहा है। PTI की सियासत का महवर एक कैदी को रिहा करना रह गया है। सपा सालारों पर कीचड़ उछालने की सियासत की मजम्मत करते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शेरी रहमान की तनकीद। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तहरीक इंसाफ को मशवरा। सखर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि PTI एक शख्स के पीछे अपनी सियासत ना करे। लोगों ने उन्हें इसलिए वोट नहीं दिया कि एहतजाज करें, अवाम को तकलीफ में डालें। PTI का हमेशा से ये वतीरा रहा है कि वो अपनी बात पर कायम नहीं रहते, बैरून मुल्क बैठे मुल्क को बदनाम करने वाले अनासिर की मजम्मत करते हैं।
लाहौर हाई कोर्ट ने गैरत के नाम पर बहन के मुबैना कत्ल में मुलविस भाई की उम्र कैद की सज़ा कालदम करार दे दी। अदालत ने गैरत के नाम पर कत्ल के मुकदमात में पुलिस के सामने दिए गए एतराफ़ी बयानात को काबिल कबूल बनाने के लिए कानून साजी की तजवीज़ दे दी। फैसले में कहा है कि कानून में पुलिस के सामने एतराफ़ी बयान को बतौर शहादत तस्लीम नहीं किया जाता। प्रोसिक्यूशन कत्ल साबित करने में नाकाम रही। शवाहिद इकट्ठे करने और पेश करने में संगीन खामियां सामने आईं। सेशन कोर्ट ने मुजरिम को उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। लाहौर हाई कोर्ट का स्मोक का बायस बनने वाली गाड़ियों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई का हुक्म। पुलिस और तालीमी इदारों समेत सरकारी बसों, हाउसिंग सोसाइटीज़ में जारी तामीरात में SOPs से मुतालिक एक्शन लेने की हिदायत। स्मोक से मुतालिक दायर दरखास्तों की समाअत का तहरीरी हुक्म जारी। PHA को पार्क्स की बहाली और शजरकारी की रिपोर्ट्स आइंदा समाअत पर पेश करने की हिदायत। नासिर बाग मनसूबे से मुतालिक कायम 3 रुकनी कमेटी आइंदा समाअत पर रिपोर्ट पेश करेगी। आज फिर इंतहाई मुज़र सेहत। स्मॉग बढ़ने की वजह से AQI लेवल 600 तक जा पहुँचा। बैनुल-अक़वामी माहौलियाती वेबसाइट का MQM के मकतूल रहनुमा इमरान फ़ारूक की अहलिया शुमाइला इमरान की मैयत कराची रहमानिया मस्जिद पहुँचाती गई। रहनुमा MQM फ़ारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल और दीगर नमाज़ जनाजा में शिरकत के लिए गावना सिंह ने कहा कि सऊदी अरब का दौरा के दौरान बेनज़ीर भुट्टो ने मस्जिद नबवी में खड़े होकर मुझे अपना भाई बनाया था। अजमेर शरीफ भी साथ लेकर गई थीं। जियो न्यूज़ को इंटरव्यू में गावना सिंह ने कहा कि दुबई में पाकिस्तानी बिजनेसमैन ने बेनज़ीर भुट्टो से मिलवाया था और फिर 4 बरस तक हर रोज़ ही उनसे मुलाकात होती थी। गावना सिंह ने कहा कि बीबी ने वादा निभाते हुए वतन वापसी पर सबसे पहले मुझे डॉक्टर आसिम हुसैन की टेलीफोन से कॉल की थी। सालगिरह पर शहीद बीबी ने इन्हें कीमती कफलिंग का तोहफा दिया। वो आज भी बहन की हैसियत बेनज़ीर भुट्टो का एहतराम करते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का वफ़द के हमरा लाहौर का दौरा। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मोइन रियाज कुरैशी का कहना है कि सुहेल आफरीदी अरकान पंजाब असम्बली से खिताब करेंगे। लाहौर के 3 रोज़ा दौरे में सुहेल आफरीदी की PTI के अहम रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल। वो ज़मान पार्क भी जाएंगे। कोट लखपत जेल और 80 रहनुमाओं के घर जाने का इम्कान। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में दुकान में चोरी। 4 मुलजिमान दुकान के ताले काट कर 10 लाख रुपए और दीगर सामान ले गए थे। मुतासिर दुकानदार का कहना है कि मुकदमे के इंदराज के बावजूद तफ्तीश में कोई पेशरफ ना की गई। पुलिस का मुलजिमान का रोड मैप तैयार करने में मसरूफ होने, CCTV की मदद से तलाश का दावा। मानसहरा के इलाके दाता के मकाम पर जीप खाई में गिर गई। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी। जाँ बहक अफराद में 3 खवातीन शामिल। हादसे का शिकार अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। 4 सदा में SP इन्वेस्टिगेशन की गाड़ी उलझ गई। SP इन्वेस्टिगेशन 3 अहलकार और 1 राहगीर जख्मी। पुलिस के मुताबिक हादसा मोटरसाइकिल सवार को बचाने की कोशिश के दौरान पेश आया। चीन ने ताइवान को असलहा फरोख्त करने वाली 20 अमरीकी दिफाई कंपनीज और 10 अफराद पर पाबंदियाँ आयद कर दी। चीन में मौजूद तमाम मसासे मुंजमद कर दिए। चीनी वजारत खारजा के मुताबिक चीन अमरीका ताल्लुकात में पहली सुर्ख लकीर ताइवान है जिसे अबूर नहीं किया जा सकता। ताइवान के मामले पर किसी भी इश्तियालंगेज़ इक़दाम का चीन सख्त जवाब देगा। अमरीका असलहा फराहम करने की खतरनाक कोशिशें बंद करे। चीनी इक़दाम गुज़श्ता हफ्ते ताइवान को 11 अरब 10 करोड़ डॉलर के हथियार फरोख्त करने के अमरीकी ऐलान के बाद सामने आया है। मुत्तहिदा अरब अमारात का बच्चों के ऑनलाइन तहफ़्फ़ुज़ के लिए नया कानून। बच्चों का डेटा शेयर करने पर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी आयद। ऑनलाइन गेम्स, जुए और बैटिंग गेम्स बच्चों के लिए ममनू करार। बच्चों के डिजिटल तहफ़्फ़ुज़ के लिए नया काउंसिल कायम। सन 2026 को मुत्तहिदा अरब अमारात में ख़ानदान का साल करार दे दिया गया। पहुँच गए। नमाज जनाजा कुछ देर बाद अदा की जाएगी। और इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ हुक्काम ने इंटरनेशनल इस्लामी यूनिवर्सिटी में तेंदुए की मौजूदगी की तस्दीक कर दी। वाइल्ड लाइफ हुक्काम का कहना है कि तेंदुए को तंग ना किया जाए तो वह इंसानों को नुकसान नहीं पहुँचाता। ज़राए के मुताबिक तेंदुआ मुमकिन तौर पर सेक्टर E9 नाले से F9 पार्क से इस्लामी यूनिवर्सिटी पहुँचा।